स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था कि आपकी आज से क्लास चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आज क्लास टेंथ से त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर कौन सा है आपका 8 ये चालू करने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले आप ध्यान से सुन लें, हमारे चैनल का नाम है स्टडी बाय 90। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जितने भी आपको हाई स्कूल इंटर से रिलेटिव वीडियो हैं वो आपको भेज दी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो देखो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसको सभी लोग खरीद लें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति के परिचय में। देखिए यह है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या पैटर्न होती है, ये वाला कोण कितने का होता है 90 डिग्री का। ठीक है, कितने का होता है 90 डिग्री का। तो इनको नाम दे दीजिए ए बी सी। और हमेशा याद रखना कि जो कोण 90 है उसके सामने वाला जो भुजा होगी उसे कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बात रही लंब की और आधार की। तो देखो अगर हम एंगल ये लेते हैं तो हमारा लंब होगा ये और आधार होगा ये। ठीक है, कर्ण आधार और लंब। अगर एंगल हम यानी कि कोण ये लेते फिर हमारा लंब ये होता और आधार कौन सा होता, आधार ये होता। ठीक है, तो अभी कोण हमने ये लिया है तो इसलिए कर्ण ये होगा, लंब ये, आधार ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय। तो देखो पाइथागोरस की प्रमेय होती क्या है, देखो जो भुजा है आपकी कर्ण, जो कर्ण भुजा हमेशा बड़ी होती है। तो जो भुजा आपकी कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इस चीज को तुम्हें याद रखना है। दोबारा सुन लीजिए, देखिए ये आपकी भुजा कर्ण होगी, ये लंब होगी और ये होगी आधार। और ये पाइथागोरस की प्रमेय है। सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमने क्या माना है, AC माना है, इसलिए आप इसे AC का स्क्वायर भी लिख सकते हो बराबर लंब क्या माना है, लंब हमने BC माना है, इसलिए इसे आप BC का स्क्वायर भी लिख सकते हो प्लस आधार क्या माना है AB, तो AB का स्क्वायर भी आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया इसका फार्मूला समकोण त्रिभुज का। ठीक है, और आगे बात करते हैं। तो देखो आगे जब पेज पलटते हैं तो देखो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। ठीक है, तो आपको बता दें हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो होते हैं 6। जैसे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है और आपका सेक थीटा होता है और क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें साइन थीटा, तो देखो साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आपको याद रखना है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, लंब बटे कर्ण। देखो इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, आप उसे भी देख लीजिए। जैसे आप लाल बटे कक्का से इसे याद रख सकते हो, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लाल बटे कक्का का क्या मतलब है, यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात होती है 6, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, ये मत लगाइए अभी, कॉट सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। ठीक है, अगर हम बात करें साइन बराबर क्या होता है तो लंब बटे कर्ण।
कॉस बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। टेन बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। अगर हम बात करें कॉसेक, तो कॉसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आप आधार लीजिए पहले, आधार और बटे कर्ण, ठीक है। तो थोड़ा दूर दूर लिख दूं, ये मिटा देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं टेन की। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन ये है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। हम बात करते हैं अगला किसकी, कॉट की। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट का ये है आधार बटे लंब, आधार बटे। अगले की बात करें सेक की, तो सेक बराबर क्या होगा, सेक, तो सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। उसके बाद कोसेक की बात करें, तो कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो ये भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, कृपया इनको याद रखें, ठीक है। तो ये हो गया कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब देखो हमने सबसे पहले आपको समझाया था कि समकोण त्रिभुज के बारे में। ये भुजा कर्ण होती है, ये आधार होती है, ये होता है लंब, ठीक है। तो पाइथागोरस की प्रमेय भी आपको बता दी, जो इसके अनुपात होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने आपको ये भी बता दिया है, साथ में आपको ये फार्मूला यानी कि ट्रिक भी दे दी है, तो इसको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो हमने आपको त्रिकोणमिति के परिचय में ये चीज़ समझा दी, अब चलते हैं इसके सवाल। तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो आप सवाल से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। चलो 8.1, अब आपका चैप्टर नंबर 8.1 देखते हैं, ठीक है। तो चलो इसे मिटा देते हैं। देखिए सवाल नंबर 8.1, ये प्रश्नावली आपकी 8.1। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि त्रिभुज ABC में, जैसे बोलते जा रहा है क्वेश्चन वैसे करना है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो देखो एक त्रिभुज लेना है आपको ABC, क्या लेना है, ABC, और याद रखना है इसमें जो B रखना है वो समकोण की जगह रखना है, ठीक है। कहाँ रखना है, समकोण पर। फिर कह रहे हैं कि जहाँ AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। फिर आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे नंबर 1 आपसे पूछा है कि साइन A और कॉस A, साइन A का मान निकालना है और क्या निकालना है, कॉस A का, ठीक है। और नंबर 2 आपसे पूछा है साइन C और कॉस C, ये मान आपको ज्ञात करने हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये आपका प्रश्न दिया है किताब में से देख लेना सब। सबसे पहले कह रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें B क्या समकोण है, तो इसलिए B को हमेशा यहाँ लिखना है, क्योंकि समकोण हमेशा ये होता है, ये समकोण नहीं होते, ये कम होते हैं, इन्हें न्यून कोण कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया है AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। चलो हल करते हैं इसको। तो हल कैसे करोगे, देखो इसे सबसे पहले हमें निकालना है साइन A कॉस C। तो देखो साइन A, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज की तीनों जो भुजा हैं वो निकालनी पड़ेंगी। अरे 2 भुजाएं तो आपको दे रखी है, BC भी दिया है और A भी दिया है,
तो AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए आपने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस की प्रमेय। चलिए पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है आपको पता है, कण का स्क्वायर, कण क्या है AC, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है BC का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर। नीचे को दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये भी दे रहा है, अच्छा ठीक है। तो देखो यहाँ पे AC कितना है, तो देखो AC है, निकालना है AC निकालना है, बराबर BC कितना है 7, उसके बाद क्या है AB कितना है 24। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर तुम कहोगे 576 होता है। ठीक है, अगर इनको जोड़ा जाए तो जोड़ के नहीं बैठेंगे 625। ठीक है, तो यहाँ चल जाए AC का स्क्वायर बराबर 625। अगर AC का मान निकालना चाहो तो रूट में 625, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाओगे तो फिर क्या लग जाएगा, उधर रूट लग जाएगा। तो AC बराबर 625 कितने का होता है, तुम कहोगे भैया 25 का होता है। ठीक है, तो यहाँ AC का मान 25 आ गया, कितना आ गया 25 का। तो देखो हमारी भुजा हुई कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। तो हमारी सभी भुजा आ गई है। अब जैसे जैसे हमसे पूछा था नंबर 1 में क्या पूछा था, साइन A और कॉस A का मान निकालना। अब बताइए साइन A बराबर क्या है, तो तुम कहोगे साइन A बराबर, देखो हम बताएं लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। तो देखो लाल बटे कक्का से साइन, देखो यही तो होता है साइन, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, ये कॉस है। तो साइन का मान क्या है, लंब बटे कण। लंब कितना है, तो लंब कहोगे कि लंब 7 है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। कण कितना है, कण कहोगे 25 है, तो यहाँ 25 लिख दीजिए। तो ये 7 बटे 25 आपका आंसर हो गया। बात करें अगला क्वेश्चन, देखो कॉस A। ठीक है, तो कॉस A बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए साइन कॉस, तो कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार कितना है, तो आधार देखिए कितना है 24 है, कण कितना है, 25 है। तो आपका ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया नंबर 2। अब देखो हमसे पूछा क्या है, अगला पूछा है साइन C और कॉस C। देखो साइन C और कॉस C दिखाई दे रहा है नीचे का, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ये ठीक है। चलो तो अगला पॉइंट निकालते हैं। सही है, ठीक है। तो देखो ये नंबर 2 क्या पूछा है, साइन C और कॉस C। ठीक है, तो देखो साइन C की बात करें यहाँ पे, तो साइन C बराबर क्या होगा, लंब बटे कण, यानी कि L बटे K। अब लंब, अब देखो हमने क्या बताया, ये तो कोण के ऊपर डिपेंड करता है कि लंब कौन सा होगा। तो कोण क्या दिया, C ऊपर है, तो मैंने क्या बताया, हमेशा कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। इसलिए इसमें लंब क्या होगा 24 सेंटीमीटर, इसको भी याद रखना 24 सेंटीमीटर। बात करें कण हमेशा सेम रहता है दोनों में, तो कण कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका अगला जो पॉइंट है साइन C के बाद क्या पूछा है, इसका साइन C और कॉस C क्या पूछा है, कॉस C। तो कॉस C देखिए, तो कॉस C बराबर क्या होता है, आधार बटे
कण और आधार बटे कण। आधार कितना है तो आप कहोगे कि आधार इसमें 24 है, गलत। क्यों? क्योंकि कॉस सी कह रहा है, सी कहाँ है ऊपर, तो इसके सामने वाला लंब होता है, तो आधार क्या होगा 7 और कण कितना होगा, कण होगा 25। तो इस प्रकार से ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से चाहो तो दोबारा समझ लो। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दिया था, ए बी सी, जिसका कण निकाला था हमने बाद में। क्या दिया था, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दिया है कि साइन ए कॉस ए का मान निकालो और साइन सी और कॉस सी का मान निकालो। तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाई थी हमने, ये होती है ए सी का स्क्वायर, यानी कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, या पहले लंब का स्क्वायर कर लीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगाने के बाद ए सी निकाल ली, कितना 25 सेंटीमीटर। कितना है ये 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं साइन ए और कॉस ए। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। लंब कितना है, लंब इसमें 7 दे रखा है, कण कितना दिया 25, 7 बटे 25। कॉस ए बराबर आधार बटे कण, तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कण, आधार दिया है 24 और कण दिया है 25। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइन सी। देखो सी, अब एंगल जो है सी है, तो सी के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, मतलब जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो देखो यहाँ पे लंब है, ये तो 24 लंब है, अगर हमको निकालना क्या है, साइन सी बराबर लंब बटे कण, तो लंब कितना होगा 24 और कण तो वही रहेगा 25। इसी प्रकार से हमने ये निकाला, कॉस सी बराबर आधार बटे कण, आधार होगा 7 और कण होगा कितना 25। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है स्टडी बाय 19। ठीक है, तो इसको अच्छे से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि एक आकृति दे रखी है आपको, ये दी आकृति, देखो अपनी किताब में देखो, एक आकृति आपको दे रखी है, ये इसका ये भुजा, ये कोण क्यू आर पी, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आपसे कहा है कि टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालिए, का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसे, देखो तो सबसे पहले तो हमें इसकी तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए बताइए क्या करोगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे। तो लगाइए इसमें पाइथागोरस की प्रमेय। तो पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस की प्रमेय ये होती है कि कण का स्क्वायर, यानी कण क्या है यहाँ पे पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर कितना है, पी आर 13 सेंटीमीटर दिया है इसमें, पी क्यू कितना दिया है, तो पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना दिया है, तो क्यू आर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्यू आर हमको ज्ञात करना है। तो 13 का वर्ग सबको पता है कितना होता है, 169 होता है। 12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है, और क्यू आर का कोई वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर 169 144। तो अब देखिए
यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर। आपको सबको पता है कि 169 में से अगर 144 घटाओगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। तो क्यू आर बराबर स्क्वायर को हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। तो क्यू आर बराबर 25 कितने का होता है, तो आप कहोगे भैया 5 का। ठीक है, तो ये 5 का ही होता है। ठीक है, तो हमारी जो भुजा है क्यू आर वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारी सभी भुजाएं आ चुकी हैं। तो अब हमें जो ज्ञात करना है वो देखिए, हमको ज्ञात करना क्या था, तो हमको ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस के कॉट आर। तो आपको पता है कि tan p यानी कि लाल बटे कप का आपके ध्यान में आ गया होगा। क्या आ गया होगा ध्यान में, लाल बटे कप का। तो हमको निकालना है tan p। तो tan बराबर क्या होता है, तो तुम कहोगे tan बराबर लंब बटे आधार होता है, क्योंकि ये साइन है, ये कॉस है, तो फिर ये क्या है, tan है। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ठीक है, अगर हम बात करें कॉट आर, तो कॉट देखो ये नीचे वाला क्या होता है, कॉट। तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब। अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो मेरी एक वीडियो त्रिकोणमिति की हमारे चैनल पर पहले से पड़ी हुई है, तो वहां जाके ये सिगरेट त्रिकोणमिति के जो फार्मूले हैं उन्हें जाके देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो लंब, तो लंब कितना दिया है, तो लंब देखो कितना दिया है। देखो पहले कॉर्ड देखो, यहाँ क्या दिया है, P। ठीक है, तो P कहाँ है, ऊपर है। तो इसका मतलब इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो लंब ये होगा 5, और आधार कितना दिया है, फिर आधार 12 होगा। दोबारा समझ लीजिए, देखो tan p बराबर होता है लंब बटे आधार, मगर tan p का है ऊपर है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। ठीक है, तो लंब होगा 5 और आधार क्या होगा, 12। अब बात करें कॉट आर, आर तो नीचे ही है ना, तो जो है वही लगा। आधार कितना है, लंब कितना है, लंब 12। अब तुम्हें पता है 5/12 से 5/12 कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन अच्छा है, उसे देखिए। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए, तो देखो ये भी सिंपल है, बस इसमें देखो छोटी सी ट्रिक है, इसको ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये तो आपको दिया है, तो दिया है क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो देखो साइन बराबर ये 3/4 दे रखा है। अब तुम ये बताइए कि साइन बराबर होता क्या है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में फिलहाल ये आना चाहिए, वैसे लाल बटे कब का, लाल बटे कब का। अब देखो लाल बटे कब का में देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, देखो लंब बटे कर्ण होता है ना, इस प्रकार लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है, 3 है, कर्ण कितना दिया है, 4। दोबारा सुन लीजिए, साइन ए बराबर होता है कितना, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ लंब कितना दिया है, 3, कर्ण दिया है 4। तो एक बना लीजिए त्रिभुज, इसको नाम दे लीजिए ABC।
ABC, ठीक है। और देखो ए को नीचे रखना है क्योंकि ए यहाँ पे देखो साइन ए बराबर दिया है, तो ए को कहाँ रखना है, नीचे ही रखना है, ठीक है। तो लंब कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 4। अब देखो ये आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय से। तो देखो पाइथागोरस की प्रमेय से, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, लिख लीजिए खाली कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया, देखो इसमें कर्ण 4 दिया है, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, लंब दिया है इसमें 3, आधार कितना दिया है, तो आधार तो हमें निकालना है, वैसे दिया कितना है ए भी मान सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और तुम्हें पता है 16 में से 9 के कितना बचा 7, और यहाँ से स्क्वायर हटाओ के लगेगा रूट, तो ए बी का मान कितना आ गया √7, कितना आ गया √7। थोड़ी इंक फेर दो इसमें, मैं इंक लगा दूं, अभी मुझे कहाँ चली गाड़ी, ठीक है। तो ए बी का मान आ गया √7, कितना आ गया √7, ठीक है। अब देखो ए बी का मान निकाल लिया हमने √7 और यहाँ लगा भी दिया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ये देखिए हमसे पूछा था कि cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए, तो ये भी बात हुई इनकी, cos A और tan A भी निकाला। देखो cos A बराबर क्या होता है, तो ये हमने क्या होता है sin cos tan, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना दिया है, तो आधार कितना √7 निकाला गया है। कर्ण कितना दिया, कर्ण दिया है 4, tan, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना, देखो लंब है इसमें 3 और आधार कितना है, आधार है इसमें सॉरी लंब हो गया 3, आधार हो गया √7, कितना हो गया √7। तो ये आपके आंसर हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पे। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह, ये कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम इसकी नकल है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ अगले क्वेश्चन में क्या है, ऐसा क्या है उसमें। अरे ये त्रिकोणमिति बहुत आसान है, बस तुम खाली 1-2 सवाल सीख लो अच्छे से, ये हमारी स्टडी मिट गई, इसको सही करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो 4, आपकी ये अभ्यास आज एंड कर देंगे, रुक जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिया है कि 15 cot A बराबर 8, तब sin A और sec A के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो क्या है ये दिया है 15 cot A बराबर 8, अगर यहाँ से cot A का मान निकालें तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15। तो cot बराबर होता क्या है, देखो ये बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, ये तुम्हारी वजह से, क्योंकि मुझे तो याद है, तुमको दिखाना पड़ेगा कि कैसे। अगर मैंने लिख दिया कि साहब cot A बराबर कितना होता है, मैंने लिख दिया आधा बटे लंब, तुमको कहाँ से आया, तो आप देख लीजिए sin cos tan और sec और cos ये होते हैं। तो भाई cot A बराबर क्या होता है, आधा बटे लंब, ठीक है। तो आपको मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, कोई सी वीडियो देख लो, किसी की भी वीडियो देख लेना, तुमको कुछ भी कोई भी इस प्रकार से समझा के नहीं देगा, ठीक है।
तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो मैथ के डाउट है एक एक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखो दिमाग में जब कोई बात नहीं फंसती है तो दिमाग एक प्रकार से हैंग सा होने लगता है। तुम सोचते हो पढ़ाई बहुत कठिन है, फिर मगर इतनी कठिन नहीं है। ठीक है, तो देखिए कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक आपको चित्र बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। लाइट भाग गई है, तो चलो ए बी सी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आधार कितना दिया, आधार 8 दिया है, और आपको लंब कितना दिया है, लंब 15 दिया है। ठीक है, और देखो ये हमें निकालना है, AC हमें निकालना है। तो फिर से वही पाइथागोरस की प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, कर्ण तो AC दिया है। लंब कितना दिया है, लंब 15 दिया है। आधार कितना दिया है, आधार 8 दिया है। तो AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 225 प्लस 64, तो देखो कितना होता है, जोड़ के बताइए, 289। ये मानवी इसी प्रकार से बना के देते हैं तुम्हें कि वो किसी का वर्गमूल बन जाए। तो बताइए 289 किसका होता है, तो तुम कहोगे 17 का। किसका होता है, 17 का। AC बराबर 17। ठीक है, तो हमारी भुजा कितनी आ गई, 17। कितनी आ गई, 17। ठीक है, तो देखो हमारी भुजा आ गई। अब निकालना क्या है हमको, साइन A और सेक A। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है हमारा 15, कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 17। सेक कितना है, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, तो कर्ण देखिए यहाँ पे 17 दिया है। आधार कितना दिया है, आधार दिया है 8। तो ये आपके आंसर हो गए। तो देखो कितना सिंपल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब सवाल करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, घर से करके लेकर आना। इसी की तरह है, उसमें सभी अभी अनुपात निकालने हैं। एक दिया सिर्फ सेक का दिया है, सेक बराबर दिया है, तो साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, और क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है। तो सिंपल है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर, चलो 5वीं करा दे रहे हो। ठीक है, देखो ये दिया सेक, क्वेश्चन नंबर नहीं दिखाई दे रहा, सेक थीटा बराबर 13/12। तो कह रहे हैं तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, देखो अरे सबसे पहले हमें दिया है कि सेक थीटा बराबर दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, और हमको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, हाँ, तो बना लीजिए डायग्राम एक छोटा सा।
ये लीजिए बना दिया ABC, ठीक है। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे कण दिया है आपका 13, आधार कितना दिया है, आधार दिया है 12, ठीक है। तो कण दिया है 13 और आधार दिया है 12। तो क्या निकालना है हमें, लंब निकालना है। किससे, कि पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होती है, कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण कितना दिया है, कण दिया है 13, 13 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है, लंब दिया है, निकालना है। भैया हाँ। अभी ऊपर दो के देखो दिखाई दे रहा है ये, अच्छा चलो चलो। कण कितना दिया है, कण दिया है 13 और लंब कितना दिया है, लंब दिया ही नहीं है, मान लीजिए। तो लंब कितना है, मान लीजिए BC प्लस आधार कितना दिया है, तो आधार देखिए 12, 13 का स्क्वायर 169, BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 44, BC का स्क्वायर निकालेंगे तो ये इधर माइनस में आ जाएंगे, 169 माइनस के 144, तो BC का स्क्वायर बराबर घटाव के कितना आएगा 25, और 25 किसका होता है, 5 का। तो BC कितना आ गया, BC आ गया 5। अब जो निकालना है, तो ये कह रहे हैं कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात देखो कैसे निकालोगे, तो साइन तो दे रखा है, नहीं दिया तो साइन भी निकालना है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कण, कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है, तो देखो है लंब, देखो इसमें 5, कण कितना दिया है 13, आधार कितना दिया है 12, कण कितना दिया है 13, और लंब कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 12। और भी पूछा है, कॉट को निकाल लीजिए, और सेक तो दिया है, कोसेक निकाल। तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे, कोसेक बराबर क्या होता है, कण बटे। तो आधार कितना है, तो आधार दिया है हमें 12, लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है 5, ठीक है। और इसे देखो कण कितना दिया है, कण दिया है 13, और लंब कितना दिया है, लंब दिया है 5, ठीक है दोस्तों। अब देखो जो इसके बकाया सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सवाल आपके कल होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी सुबह से खाना नहीं खाया है, ये 12 बजने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो में, ठीक है, ठीक है।